ओम विश्वानुदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गीता मानव मात्र के लिए भोग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। गीता जगत को मिथ्या नहीं मानती। गीता की भाषा में जगत मिथ्या नहीं है। जगत क्या है? परमात्मा की विभूति। गीता की भाषा में ये जगत जो है ये परमात्मा की विभूति है। जब परमात्मा ही मिथ्या नहीं तो उसकी विभूति मिथ्या कैसे हो सकती है? इसलिए गीता इस सिद्धांत की प्रतिपादिका नहीं है कि जगत मिथ्या है। जगत परमात्मा की विभूति है और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। विभूति किस लिए होती है? विभूति का प्रयोजन होता है कि उस विभूतिमान को जानने का साधन। गीता कहती है कि ये जगत जो है ये जगदीश्वर को जानने का साधन है। अच्छा, यदि जगत न होता तो अपन जगदीश्वर को कैसे जानते? जान सकते थे? जगत न होता तो बुद्धि ही न होती, शरीर ही नहीं होता, अपना जीवन ही नहीं होता, तो हम भगवान को कैसे जानते? इसलिए गीता कहती है कि ये जगत जो है परमात्मा की विभूति है और परमात्मा की विभूति परमात्मा को जानने के लिए साधन है। और ये विचार हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुष। ये विराट विश्व क्या है? कहा परमात्मा की महिमा। कहा महिमा किसके लिए? कहा महिमावान को जानने के लिए। ततो जायांश पुरुष पादोवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। यह एक पाद परमात्मा का एक चरण इस विराट विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और उसका त्रिपाद जो है वो अमृतमय है। वेदांत में बात समझाई गई है कि ब्रह्म के 4 चरण हैं। समझाने के लिए ऐसा बताया गया है। उसको बताया गया अविद्यापाद, विद्यापाद, आनंदपाद और तुरीय पाद। ये 4 पाद हैं ब्रह्म के, 4 चरण, 4 पांव समझ लो। उसमें ये संसार जो है इसको कहते हैं अविद्यापाद। अविद्यापाद माने जो एक रूप में तिष्ठित नहीं रहता, जो बदलता रहता है। न विद्यते इति अविद्या, जो एक रूप में न दिख रहे, हमेशा बदलता रहे, उसको अविद्यापाद कहते हैं। लेकिन ये अविद्यापाद जिससे है, इसका मूल आधार क्या है? कहा विद्या। इसलिए विद्याम च यस्तद्वेदो भयम स
अविद्यामृतुम तीर्थवा विद्यामृतम असुते, वेद का मंत्र है यजुर्वेद का। उसमें बात समझाई गई कि जो तत्वज्ञानी है उसको इस अविद्या और इसके कारणभूत विद्या दोनों को जानना चाहिए। ये अविद्या और विद्या का क्या झगड़ा है, जरा इसको समझ लो मेरे से आप लोग। ये दीवार है ना, दीवार खड़ी हुई है, तो दीवार तो आप देख रहे हो, ये दीवार पहले नहीं थी और कुछ वर्ष बाद नहीं रहेगी, यही है ना। लेकिन इस समय जो दीवार के रूप में दिखाई दे रहा है ठोस चीज, वो जिससे बना हुआ है वो पदार्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? वो पदार्थ तो रहेगी हमेशा कि वो भी कभी नाश हो जाएगी। यार यार, दीवार तो नहीं रहेगी लेकिन एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी? ऊर्जा रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या ऊर्जा तो रहेगी। का ऊर्जा का नाम है विद्यापात, विद्यते विद्या, वो हमेशा रहेगा। और ये दीवार का नाम है अविद्यापात, उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट को अविद्या कहते हैं और कॉज को विद्या कहते हैं। ये बात समझे? बड़ी सीधी सी बात है, अब आप सबके समझ में आ गई होगी। जैसे विद्या नित्य है ऐसे ही अविद्या भी नित्य है, क्योंकि यदि विद्या है तो अविद्या भी होगी, उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ना, उसका इफेक्ट तो होगा। यदि कारण है तो कार्य तो होगा, क्योंकि कार्य कारण में निहित होता है और कारण से ही बाहर निकलता है, पुनः कारण में लय हो जाता है। इसी बात को गीता मानती है। गीता क्या कहती है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। अरे कहा भाई पगले अर्जुन, ये सब जो कुछ देख रहा है पहले अव्यक्त रूप में था। अव्यक्त माने विद्यापात, और बीच में ये अभिव्यक्त हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, प्रकट हो गया। प्रकट होकर के अनेक रूपों में दिखाई देने लगा और एक दिन ये फिर समट करके फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो जो अव्यक्त से अभिव्यक्त हो रहा है, अभिव्यक्त से पुनः अव्यक्त हो रहा है, उसके लिए रोना किस बात का? किस बात का रोना भाई? कि वो तो डिवाइन प्ले है, उसमें नाश तो कुछ नहीं हुआ। नाश शब्द का अर्थ सांख्य शास्त्र में बताया गया, नाशो कारण लय। नाश किसे कहते हैं? कार्य का कारण में लीन हो जाना नाश है। घड़ा बना है, अब घड़ा टूट गया, हम क्या कहेंगे? घड़े का नाश हो गया। तो घड़े में से क्या नाश हुआ है बताओ तो जरा। मिट्टी का गोला जो आकृति बनी थी वही टूटा ना, मिट्टी तो नहीं नाश हुई, मिट्टी तो मिट्टी मिल गई। ऐसे ही आपका शरीर है, इस शरीर के विषय में भी यही बात बताई गई। जिस समय बाली मारा गया, बाली को भगवान ने मारा, तो बाली के शरीर को गोद में लेकर उसकी स्त्री तारा रोने लगी। भगवान ने पूछा भाई क्यों रो रही तू? तारा कहती मेरे पति का वध कर दिया और मेरे से पूछ रहे हो क्यों रो रही? आप इतने निष्ठुर तो नहीं हो, सुना कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा भाई तुम अपने पति को पहले बता, तुम्हारा पति था कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांचों तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ये शरीर तुम्हारा पति है या शरीर में रहने वाला जो चेतन था वो तुम्हारा पति है? तुम पति किसको मानती हो? यदि शरीर को पति मानती हो तो तेरी गोद में पड़ा हुआ प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। यदि ये शरीर तुम्हारा पति है तो गोद में ले लो, तो तुम्हारी गोद में ही है। और यदि कहो कि नहीं ये तो पति नहीं है, तो पति का शरीर है, कहा फिर पति कौन है? कहा जो इसके अंदर था वो चेतन। बोले हाँ। कहा जीवन नित्य तुम कहीं लगी रोआ, वो तो नित्य, वो तो आज इस शरीर को छोड़ दिया, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेगा, कल दूसरे शरीर को छोड़ेगा, तीसरे ग्रहण कर लेगा, उसका तो एक काम है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नमानि देहि। जैसे व्यक्ति एक वस्त्र छोड़ता है दूसरा पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा का काम है, ये शरीर छोड़ा दूसरा शरीर पकड़ा। भारत में एक संत थे, तो उनके एक ही लड़का था, गृहस्थ संत थे। उनका लड़का था जवान 20 साल का, मर गया। तो लोग उनके यहां आने लगे,
दुख प्रकट करने। पंजाब में रहते थे, दुख प्रकट करने आने लगे। लोग कहें बड़ा बुरा हुआ, आपका जवान लड़का मर गया है। ठीक है, 2-3 दिन बाद वो ये क्या बोलते हैं उसे, शहनाई बजाने के बड़े शौकीन थे। वो 2-3 दिन बाद शहनाई लिए आकर दरवाजे पर बैठ गए, बजाने लगे। उनकी श्रीमती आई, उनसे कहने लगी ये आप क्या कर रहे हो, आपका जवान लड़का मर गया, आप शहनाई बजा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि लड़का नालायक रहा होगा तभी तो बाप शहनाई बजा रहा है उस मरने की खुशी में। उन्होंने कहा नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा जैसे तुम्हारा लड़का मर गया तो लोग तुम्हारे पास दुख प्रकट करने आ रहे हैं कि नहीं? कहा आ रहे हैं। कहा जिसके यहां वो लड़का पैदा हुआ है उसके सुख में मैं शामिल क्यों न हूं? संत थे, उन्होंने कहा जो मेरा लड़का मरा था ना, वो अमुक जगह जाकर पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसके सुख में शामिल होने के लिए शहनाई बजा रहा हूं। जैसे लोग मेरे दुख में शामिल हो रहे हैं, ऐसे हमारा कर्तव्य है दूसरे के सुख में शामिल होना। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये शरीर छूटा, दूसरे शरीर में गया, ये तो प्रवाह चलता ही रहता है। भगवान राम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पति कौन है, वो जीव पति है या शरीर पति है? तुम कहो कि दोनों का मेल पति है, तो दोनों का मेल तो पहले कभी था नहीं और न कभी होने का, ये तो एक दिन अलग होगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस जीवात्मा को एक शरीर में हमेशा के लिए रख दे। अरे घर वाले भी उठ जाए भाई, यदि जीवात्मा शरीर में रहने लगे और वृद्धावस्था आ जाए तो घर वाले भी भगवान से कहते हैं भगवान जल्दी ले जाओ। क्यों भाई? कहा सारी घर गंदगी से भर रहे हैं खास कर। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है घर कई कहे मरियू नहीं जाते, इन्हें जमराज भूले कहीं नाते। पता नहीं जमराज से इनकी कौन रिश्तेदारी जो भूल गए इनको, जल्दी उठा के ले जाओ। जब तक शरीर तंदुरुस्त है, स्वास्थ्य ठीक है, तब तक घर वालों को तुम्हारी जरूरत है। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम्हारे जीने की चाह है। और जिस दिन तुम जरूरत के खिलाफ हो जाओगे उस दिन घर वाले ही कहेंगे कि हे भगवान जल्दी इनको ले जाओ, जरूरत नहीं है। ये स्थिति है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गीता कहती है कि ये जो अविद्यापाद है ना, अविद्यापाद माने जो परिवर्तनशील है, ये विद्या की अभिव्यक्ति मात्र है और कुछ नहीं। विद्या जब अभिव्यक्त हो जाए तो उसको अविद्या कहते हैं, और अविद्या जब अव्यक्त हो जाए तो विद्या तो है ही हो। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं मैं, वैज्ञानिक तथ्य। जैसे दुनिया में कोई ऐसा बल्ब नहीं बनाया जा सकता जिससे सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर प्रकाशित हो जाए। क्या राय आप लोगों? ऐसा कोई बल्ब बनेगा? कभी बनेगा? अच्छा, इस जमाने में नहीं कोई वैज्ञानिक आएगा इतना बल्ब बना दे, इतना बड़ा, जिससे सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके माध्यम से प्रकट हो जाए? इम्पॉसिबल। अच्छा, बल्ब तो नहीं बनेगा, जनरेटर बनेगा ऐसा? नहीं, वो भी नहीं बन सकता। क्या बनेगा? कोई ऐसा मीडिया बनेगा जिससे सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रकट हो जाए? असंभव है, असंभव का। इसी रूप से सारी की सारी जो विद्या है वो अविद्या के रूप में कभी प्रकट नहीं होती, कभी प्रकट नहीं होने की, उसका एक अंश ही अविद्या के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पादोवस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देव, ऐसा वेद कहता है। वेद कहता है उसका एक अंश इस जगत के रूप में प्रकट हुआ है, और त्रिपाद उसका वो तो अमृतमय, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे सारा समुद्र कभी लहर नहीं बनता, और बन जाए तो इम्पॉसिबल। और यदि उसका कुछ भाग लहर के रूप में परिणत हो जाए तो अनर्थ हो जाए। आप लोगों को याद है, कुछ वर्ष पहले की बात है, दक्षिण भारत में समुद्र में तरंगे उठी, और वो तरंगे 35 फुट ऊंची, और वो वहां से चली और समुद्र के किनारे 10-10, 15-15, 20-20 मील तक उन्होंने मार किया। देखने वालों ने बताया कि गुरुजी उसमें से आगे निकल रही थी, लपटें निकल रही थी उन तरंगों से।
और 20 मील के घेरे तक वहां कोई आदमी नहीं बचा, मकान नहीं बचा, साफ हो गया। आंध्र प्रदेश में, आप लोगों को मालूम हो, उन्हीं दिनों मैं दक्षिण भारत में था, तो वहां पर क्या हुआ कि रामेश्वर के बगल में तीर्थ था, धनुषकोटी तीर्थ का तीर्थ, वहां लोग जाते थे दर्शन करने, और ट्रेन वहां तक जाती थी, धनुषकोटी तक। ट्रेन आ रही थी, 200 आदमी ट्रेन में बैठे हुए थे, और इतने में वो समुद्र की लहर उठी और लेकर के वो ट्रेन सहित अंदर चली गई। 200 आदमियों को पता ही नहीं चला कहां गए, और वो धनुषकोटी का पता ही नहीं चला कि कहां थी। जहां धनुषकोटी तीर्थ थी वहां 20 फुट पानी समुद्र का, इतनी ऊंची लहर उठी, दबा दिया। मेरे कहने का प्राय कि एक अंश समुद्र की लहर बन गई, उससे अनर्थ हो गया। यदि सारा समुद्र लहर के रूप में परिणित हो जाए तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। जैसे सारा समुद्र लहर रूप में परिणित नहीं हो सकता, ऐसे सारी विद्या शक्ति जो है वो जगत रूप में परिणित नहीं हो सकती। जगत लहर है और विद्या समुद्र है, ऐसे समझिए। हमारे यहां वेद में जहां समुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, अधिकांश आकाश के लिए कहा गया है, और वो जो आकाश रूपी समुद्र है उसमें जो जल भरा हुआ है उसको एनर्जी कहा गया, ऊर्जा रूपी जल से आकाश रूपी समुद्र भरा हुआ है, और ये जगत जो है उसकी अभिव्यक्ति माने उसकी लहर मात्र है। ये बात समझे? हाँ, जगत तरंग है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि गीता कहती है कि ये अविद्या है। अविद्या माने एक रूप में न रहने वाली, इसका कारण विद्या है, और विद्या से परे आनंद है, आनंद से परे तुरीय है। ये 4 चरण है परमात्मा के। आनंद कौन है? कहा वो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परम चैतन्य को आनंद कहा गया है। शुद्ध चैतन्य जो है वो तो तुरीय है। यहां पर चैतन्य में भी 2 भेद हो गए। शुद्ध चैतन्य को तुरीय कहते हैं, लेकिन आनंद तो अनुभूति है ना। अब आप ही बताओ, खाली आपकी चेतना हो तो आपको कोई आनंद आएगा? यदि उसके सामने कुछ अनुभव करने के लिए न हो तो किसमें आनंद लोगे आप? आनंद तो अनुभव की चीज है, खाली चेतना में आनंद नहीं है। खाली चेतना का नाम है तुरीय पाद। शुद्ध चेतना को तुरीय कहते हैं। और वही चेतना जब प्रकृति से युक्त होती है, विद्या माया से युक्त होती है, प्रकृति से युक्त होती है, तो उसमें अनुभूति आती है। वो अनुभूति का जो स्वरूप है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं हमारे यहां। शुद्ध चेतन पुरुष है, याद रख लो, आप लोग काम आएगी बात समझने की। शुद्ध चेतन का नाम पुरुष है, और शुद्ध प्रकृति का नाम प्रकृति है। जब यही प्रकृति से युक्त पुरुष हो जाता है तब उसकी संज्ञा होती है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्यों बनता है? वो उत्तम पुरुष बनता है। खाली चेतन तो किसी काम का नहीं है, वो तो 2 कौड़ी का भी नहीं यार। ये जितना स्पेस है सब उस चेतन से भरा हुआ है। कोई काम आ रहा आपने? कोई काम नहीं आ रहा। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में एक जगह लिखा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतना घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। का वो जो भिखारी बैठ करके 1-1 पैसे मांग रहा है, उसमें वो चेतन है कि नहीं है? का है। का तो दुखी क्यों है? वो चेतन तो वहां भी है ना, लेकिन दुखी है वो। एक रोगी जो तड़प रहा, चेतन तो वहां भी है, लेकिन वो दुखी है वो। इसलिए खाली चेतन कहीं हो तुम्हें महान नहीं बनाने वाला, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। भगवान तो सब में व्याप्त है। भगवान के व्यापक होने से तुम्हें कौन सा लाभ मिल रहा है? लोग बात करते हैं निराकार निराकार भगवान, निराकार भगवान। उनसे पूछो कि निराकार भगवान तुम्हें क्या दे रहा है, क्या मिल रहा है तुम्हें निराकार भगवान? सब में व्यापक भगवान है, फिर क्यों रो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? वो चोर में भगवान नहीं है, बदमाश में भगवान नहीं, बेईमान में भगवान नहीं,
जो दुनिया को नाश सर्वनाश में डाल रहे हैं उनमें भगवान नहीं क्या? तो भगवान सब में है। वो ऐसा अव्यक्त भगवान तुम्हारे किस काम आ रहा है कोई काम का भगवान हो? कोई काम का नहीं। सर्वव्यापी भगवान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का नहीं है, सही बताऊं, किसी काम का नहीं। उसका होना न होना कुछ अर्थ नहीं रखता। फिर तुलसीदास जी कहते हैं वही भगवान जब प्रकट हो जाता है ना, प्रकट हो जाता है तो अपने मतलब का होता है। एक उदाहरण उन्होंने बहुत सुंदर दिया, वो उदाहरण तुम लोग समझ लो। सर्दी लग रही है, अभी तो नहीं लग रही, अभी तो गर्मी लग रही होगी, पंखा चलाते हैं लोग, लेकिन सर्दी लगेगी। अब सर्दी जब लगेगी तो लकड़ी जितनी है उसमें अग्नि व्याप्त है कि नहीं? का है। तो लकड़ी के ढेर में तुम्हें बैठा दे तो गर्मी आ जाएगी ना? गर्मी नहीं आने की। तो सर्वव्यापी अग्नि जो है, इलेक्ट्रिसिटी तो सर्वव्यापी है कि नहीं? कोई ऐसा स्थान है स्पेस में जहां इलेक्ट्रिसिटी ना हो? किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वो बताएगा कि ये स्पेस जो है ऊर्जा से भरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ है। लेकिन वो स्पेस में रहने वाली इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें गर्मी तो नहीं देती कि दे रही है? क्या रहा है? नहीं देती है। सर्वव्यापी अग्नि जो है वो तुम्हें हीट पहुंचा देगी? नहीं देगी। फिर वो सर्वव्यापक अग्नि से तुम्हारा कोई काम नहीं होता। ना तो रोटी पक सकती है, न हीट मिल सकती है, न शीत दूर हो सकती है, न प्रकाश मिल सकता है, किसी काम की नहीं है वो सर्वव्यापी अग्नि। लेकिन वही अग्नि जब रगड़ करके लकड़ी से तुम प्रकट कर देते हो, माचिस की तिली को रगड़ा जरा सा, एंड जिस समय अग्नि को प्रकट किया तो ने उसी समय अग्नि तुम्हारे लिए सार्थक होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निराकार परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। उसका होना न होना तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन जब वही परमात्मा तुम प्रकट करोगे, कैसे? साधन से। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जब तुम अभ्यास करोगे, साधन करोगे, और साधन करने पर जब वही राम सर्वव्यापी जब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा तो दुनिया तुम्हें नमस्कार करे, दुनिया में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी और तुम आनंद के भाजन बन जाओगे। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि जो ब्रह्म का शुद्ध रूप है, चेतन का तुरीय पाद जिसे कहते हैं, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। फिर जब वो प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, प्रकृति के माध्यम से प्रकाशित होने पर वो आनंद स्वरूप बन जाता है, तब उसको आनंद पाद कहते हैं। और परमात्मा से प्रकाशित जो प्रकृति है वो विद्या बन जाती है, और उस प्रकृति का जो परिणाम होता है उसको अविद्या कहते हैं। ये 4 रूपों में तुरीय, आनंद, विद्या और अविद्या, ये 4 रूपों में ब्रह्म का ही वैभव प्रकाशित होता है। ये ब्रह्म का वैभव है, इसको विभूति कहते हैं। तो वेदांत में और गीता में ये बात समझाई गई कि ये जगत जो है परमात्मा की विभूति है, ये मिथ्या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि भारत में कुछ शताब्दियों से जगत को मिथ्या कहने की लोगों की आदत बन गई, बिना सोचे समझे। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ सर्वनाश, पतन। क्योंकि विद्वान लोग जो थे वो तो उपेक्षावृत्ति धर्म लिए। जब जगत मिथ्या ही है तो क्या करना उसके लिए? फिर क्या करना भाई? कुछ नहीं करना, वो तो मिथ्या है। तो जिस समाज से विवेकी लोग अलग हो जाएं तो उस समाज में किसका साम्राज्य होगा? का अविवेकियों का, अज्ञानियों का, स्वार्थियों का। और उसका परिणाम हुआ देश की परतंत्रता। 1-2 दिन तक नहीं, 900 वर्ष तक, 700 वर्ष तक मुसलमानों के अधीन रह करके, 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन रहकर, 900 वर्ष तक मुश्किल हो गई अपने सत्य की सुरक्षा करने, मुश्किल हो गया अपने धर्म कर्म को बचाने में। यहां तक कि एक दिन वो था कि आपको हिंदू होने का कर देना पड़ता था, कर। क्योंकि इस्लाम धर्म में पहले 2 खलीफा जो थे, मोहम्मद साहब के समय से लेकर के, मोहम्मद साहब के समय में एक ही
सिद्धांत था कि जिस समाज को तुम जीतो, जिस देश को जीतो, उससे दो प्रश्न करो कि तुम्हें इस्लाम स्वीकार है या नहीं। यदि वो कहता है नहीं तो उसको कत्ल कर दो, और यदि कहता है हाँ तो उसे मुसलमान बना दो। ये बात कही मोहम्मद साहब। बाद में उनका जो उत्तराधिकारी हुआ अबू बकर, उसने भी यही कानून लागू किया। उसके पश्चात में जो तीसरा खलीफा हुआ उसने भी यही। लेकिन बाद में जो चौथा खलीफा आया उसने एक और रास्ता छोड़ा। कहा कि भाई देखो, तीन रास्ते, या तो तुम इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, और यदि तुम जीना चाहते हो तो जीने के लिए टैक्स दो हमें। तो भारत में वो कानून शरीयत का लागू हुआ, मालूम है कि नहीं? हाँ, उस टैक्स को कहते थे जजिया टैक्स। जजिया टैक्स माने हिंदू होने का टैक्स दो तुम, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ यदि टैक्स नहीं देते, और यदि हिंदू होकर जीना है तो तीसरा रास्ता तुम्हारे लिए है, टैक्स दे दो। तो हम तो 900 वर्ष तक, भारत की जनता 900 वर्ष तक केवल अपनी अस्मिता, अपने सत्य को, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, सभ्यता को बचाकर रखने में ही लगी रही। 900 वर्ष बहुत होता है। एक बार इंग्लैंड में एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया कि यू आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, आप प्राचीन भारत की बड़ी महिमा गाते हो, जब आपका भारत इतना महान था, आप इतने महान थे, तो आप गुलाम कैसे बन गए? मैंने उससे कहा, हम कहा कि भारत तो कभी किसी का गुलाम नहीं बना भले आदमी। 900 वर्ष तक हम परतंत्र तो रहे, गुलाम नहीं बने। कहा गुलामी और परतंत्रता में क्या अंतर है? हम कहा परतंत्रता और गुलामी में ये अंतर है कि एक आदमी को आप जबरदस्ती पकड़ करके बांध दो और वो बैठा हुआ अपने छोड़ने के लिए छटपटा रहा है, वो परतंत्र तो है लेकिन गुलाम नहीं है। जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है उसे गुलाम नहीं कह सकते तुम। गुलामी किसके होती है? गुलामी तो स्लेवरी है, वो तो अंदर से होती है कि बिना बांधे उसने स्वीकार कर लिया कि हम तो आपके पीछे चलेंगे। पालतू कुत्ते को आप आगे आगे जाओ, पीछे पीछे अपने आप चलता हो, तो गुलाम थोड़ा ही है, क्या नाम, बंधा हुआ थोड़ा ही है तो फ्री हो। लेकिन शेर को आप ऐसा नहीं कह सकते कि आगे आप चलो तो पीछे पीछे शेर आपको दौड़ा जाएगा, है उसको तो पिंजड़े में ही ले जा सकते हो। तो मैंने कहा, हम कहा कि भारत कभी गुलाम नहीं हुआ, परतंत्र जरूर रहा। और दूसरी बात कहा, फिर भारत इतना अच्छी संस्कृति, सभ्यता, आपकी फिलॉसफी इतनी अच्छी है, फिर भारत गरीब कैसे है? अरे हम कहा, एक दिन तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो उस घर को संभालना तुम्हें वर्ष लग जाएगा, और हमारा घर तो 900 वर्ष तक लूटा जाता रहा है। 900 वर्ष तक, एक दो दिन नहीं। जो देश 900 वर्ष तक लूटा गया हो, वहां के लोग आज भी यदि जीवित हैं तो ये गनीमत है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की महिमा है कि हम जीवित हैं। नहीं तो जहां इस्लाम गया वहां पुरानी संस्कृति सभ्यता नहीं रही, जहां क्रिश्चियन गए वहां पुरानी सभ्यता संस्कृति नहीं रही। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि पुराना रोम तुम बता सकते हो कहां था? कहां है? कैन यू शो मी? फिर पुराना रोम नहीं है तो पुराना यूनान है क्या? वो भी नहीं है। फिर पुराना मेसोपोटामिया है, पुराना चार्डिया है, पुरानी बेबीलोनिया है, पुराना मिस्र है। का ये सब कोई नहीं रहा। का क्यों नहीं रहा? लेकिन मैंने उससे कहा, हम कहा कि आज तुम चलो, तुम तुम्हें 1 लाख वर्ष का पुराना भारत दिखा सकते हैं। 1 लाख वर्ष का, जो लाख वर्ष पहले भारत था, वह भारत आज तुम देख सकते हो जाकर। भारत में गांव में चले जाओ, लाख वर्ष की संस्कृति तुम्हें मिल जाएगी। पहले जैसे लोग जीते थे वैसे जी रहे हैं, वैसे रह रहे हैं। तो अपनी अस्मिता को, अपने सत्य को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हम 900 वर्ष तक लड़े हैं, और हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है इसके लिए, अनेकों बलिदान दिए हैं। आज हम जीवित हैं, अपनी अस्मिता को कायम रखने के लिए हम तत्पर हैं। अरे भाई, फिर वो पूछता है कि जब तुम्हारी संस्कृति इतनी महान थी तो तुम परतंत्र क्यों हो गए?
मैंने उससे पूछा, हम कहा कि भाई ये बताओ, पहले बर्तानिया का शासन यहां से लेकर सूर्य जहां से उदय होता वहां से लेकर जहां अस्त होता वहां तक था, भारत से लेकर भारत के और पूर्वी तक, और अमेरिका सारा बर्तानिया के अंदर था। हम कहा एक दिन सारी दुनिया पर तुम्हारा शासन था बर्तानिया का, और आज तुम अपने घर में क्यों सिकुड़ गए, क्या हो गया? और एक दिन तुम भारत पर जाकर के यहां 6,500 मील दूर शासन करते थे, आज तुम्हारे बगल में आयरलैंड है, उसका तुम बाल बाका नहीं कर पा रहे, छोटी सी कंट्री है, क्यों, क्या हो गया? वो कहता है कि अब हम लोग लड़ने में विश्वास नहीं करते। हमारे जो पहले के लोग थे वो लड़ने में विश्वास करते थे, फाइटिंग में विश्वास करते थे। हम कहा इसका अभिप्राय कि नाउ यू बिकम कल्चर्ड पर्सन। हम कहा इसका अर्थ यही है ना कि पहले लोग जाहिल थे, अब तुम लोग सभ्य हो रहे हो, और हमारी सभ्यता और संस्कृति के सामने तो अभी भी तुम असभ्य हो, अभी सभ्यता बहुत दूर है तुम्हारी। हम कहा तुम जानते हो जिस समय भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ उस समय भारत पूर्ण सभ्य था। हम यहां पर 100 आदमी, हम बैठे चर्च में, एक जगह हम व्याख्यान दे रहे थे, जहां प्रश्न उत्तर हो रहा था। हम कहा इस चर्च में हम 200 आदमी बैठे हुए हैं, और यहां एक व्यक्ति पिस्तौल लेकर के आ जाए तो दोनों 100 क्या करेंगे? या तो हाथ उड़ा देंगे, या सर नीचे कर देंगे, या तो गोली खा लेंगे, या और कुछ करेंगे। वन demonic person can kill hundreds of gentlemen। तुम्हें पता नहीं, एक राक्षस जो है वो सैकड़ों महात्माओं को, विद्वानों को, महापुरुषों को मार सकता है, और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा तो सारा भारत महात्माओं का ही देश बन गया था, वहां तो सब यही कहते थे कि एक ब्रह्म है, बस, दूसरा और कुछ नहीं है। और उस समय का परिणाम यह हुआ जब भारत में वैभव, हम कहा जरा पढ़ो तुम, वास्को डे गामा जिस समय पहुंचा है केलीकट में, तो केलीकट के मछुआरे जो थे, मछुआरों की स्त्रियों के शरीर पर जो आभूषण था वो देख करके हैरान रह गया कि ये आभूषण नकली है या असली। उस समय तो नकली सोना कोई जानता भी नहीं था, नकली मोती, नकली हीरे कोई जानता भी नहीं था। मैंने उससे बताया, हम कहा आफ्टर 400 years ago people were not aware about artificial gold and artificial silver and artificial ornaments। उस समय उनको कुछ पता नहीं था, केवल उस मछुआरों की स्त्रियों के शरीर पर जो सोने के आभूषण थे उसको देखकर को आश्चर्यचकित रह गया था। और जो भेंट देने के लिए ले गया था राजा को, जब वो कपड़ा लेकर जाने लगा तो जो चौकीदार था बाहर, उसने पूछा कि राजा के लिए एक कहा ये क्या है? कहा कि ये मैं राजा को भेंट करना चाहता हूं। उसने कहा देखा क्या चीज है? तो उसने अपना वस्त्र दिखाया कि ये हम राजा को देना चाहते हैं। तो चौकीदार ने कहा, दरबान ने, जो गेट कीपर था, कि हमारे यहाँ के तो दरिद्र लोग भी ऐसा वस्त्र नहीं पहनते, राजा को तुम क्या भेंट करोगे? ही टोक सच काइंड ऑफ क्लॉथ, तुम्हारे इस प्रकार के कपड़े जो हैं वो तो हमारे देश के दरिद्र लोग भी नहीं पहनते, तो ये राजा को तुम कैसे भेंट करोगे? नहीं भेंट करने दिया। एक वो भारत था, लेकिन जिस प्रकार से उस भारत को लूटा गया कौन नहीं जानता। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि केवल इस मिथ्यावाद ने देश को इस अवस्था में पहुंचा दिया, क्योंकि विवेकी लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग समाज से दूर हट गए। लोगों ने यही, आज भी लोग यही कहते हैं, आप लोग विद्वान हो, महात्मा हो, आपसे क्या लेना देना दुनिया से, दुनिया भाड़ में जाए, आप तो भजन करो। ये अज्ञानता है। जिस संस्कृति, जिस सभ्यता की गीत गा करके हम दुनिया को आज भी, भला आप सोचो, मेरे से कोई पूछे कि भारत के पास कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको लेकर दुनिया के सामने वो खड़ा हो, जिसके नाते उसके दुनिया में गौरव हो, क्या बताएंगे आप? है कुछ आपके पास? कुछ नहीं है, केवल आपकी सभ्यता, संस्कृति, आपका दर्शन। देयर इज ओनली 3 थिंग्स, ओनली कल्चर, योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर, योर फिलॉसफी, योर वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, यू कैन गिव टू अदर्स, ओनली, नथिंग एल्स। केवल तुम्हारे पास यही है देने के लिए, बाकी तो भिखारी। तुम्हारी सरकार ने कोई दरिद्र से दरिद्र देश नहीं छोड़ा जिससे भीख न मांगा हो। भला सोचो, इज्जत के साथ कहीं खड़े होने के लिए बनाया?
कहीं नहीं बना। कोई देश दुनिया का नहीं है दरिद्र से दरिद्र देश जहां हम लोग इज्जत के साथ खड़े हो जाएं कि हम भारत के रहने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जिससे बात करो, इंडिया इज वेरी पुअर कंट्री, हम हंसते हैं, या इंडिया इज वेरी रिच कंट्री बट पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल। माय डियर, इंडिया बहुत रिच कंट्री है लेकिन वो गरीब जनता के द्वारा आबाद है। इंडिया ऐसी रिच कंट्री दुनिया में और कहां मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हमारे यहां अर्थशास्त्र में रिचनेस के लिए, संपत्ति के लिए 4 बातें समझाई गई है। सबसे पहले तो वहां नेचुरल सोर्सेज होने चाहिए उस देश में। तो भारत जैसा नेचुरल सोर्स दुनिया में कहां मिलेगा आपको? कहीं मिलेगा? भारत इतना नेचुरल सोर्सेज दुनिया के पास नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। हिमालय से लेकर के, बिंदगिर से लेकर के, सहगिर से लेकर के, समुद्र पर्यंत, यहां से लेकर के इतना विशाल भूखंड सारा नेचुरल सोर्सेज से ही तो भरा हुआ है। तो नेचुरल सोर्सेज आपके पास है। और दूसरी आवश्यकता होती है एबिलिटी। आपको क्या बताऊं, भारत के 26,000 डॉक्टर हैं इस समय अमेरिका में। 26,000 अमेरिका में, और बड़ा से बड़ा जो डॉक्टर है वहां का अमेरिका का, कोई इंडियन है। अनुसंधान करके उसने अमेरिका को रिच कर दिया। और यहां ऐसे डॉक्टर को जिसको यहां की सरकार ने नौकरी नहीं दिया था, वो जाकर के वहां पर नोबेल पुरस्कार पाया। खुराना, जिसने जेनेटिक का अनुसंधान किया, उसको यहां पर भारत सरकार से नौकरी नहीं मिली थी और वहां जाकर के उसने नोबेल पुरस्कार जीता। 26,000 डॉक्टर हैं इस समय अमेरिका में भारत के, और सब योग्य हैं। मैंने उससे कहा, हम कहा कि एबिलिटी, इंडिया की भूमि जो है, भारत की जो भूमि